इतना रुद्राभिषेक हो गए हैं कि स्वयं से भी यहाँ उपस्थित है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने कमरे हैं इसके अंदर, इतने किचन है वगैरह। नमस्कार दोस्तों, तो इसमें हमारे सामने बाबा जी तो उपलब्ध नहीं है, तो हमारे सामने हमारे दादाजी, तो ये हमको बताएंगे पूरे इतिहास के बारे में। तो हम सबसे पहले जानेंगे हसियुड़ी गांव के इतिहास के बारे में। तो दादा आप बताओ। हसियुड़ी गांव का इतिहास बहुत पौराणिक है और ये जो देवभूमि भी मानी गई है। हसियुड़ी गांव के नाम से ही हंसेश्वर महादेव का उदय हुआ। यहाँ पे जो शिवलिंग हुआ वो हसियुड़ी गांव के नाम से हंसेश्वर महादेव प्रसिद्ध हुआ। पहले इसकी पूजा भी गांव के लोग किया करते थे, जब तक यहाँ पे कोई बसे नहीं थे। धीरे धीरे एक बूढ़ी माई आई और उनके बाद धीरे धीरे से कई सन्यासी लोग यहाँ पे आते गए, अपने योगदान को देते गए और इस तरह से इसकी पवित्रता बनाते 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 आज एक भव्य मंदिर और भव्य जगह ये बन गई। आज दूसरी बात मैं एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे बाबा रामानंद गिरी जी और माई बसंत गिरी जी, जिन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया इसको बनाने में। उसके बाद अभी आधुनिक बाबा जी ऐतार गिरी और माई जी भी हैं, भगवती गिरी जी। तो भगवती गिरी जी इस समय दोनों यहाँ पे योगदान दे रहे हैं और अन्य लोग भी। उनका बड़ा मृदुल व्यवहार है। उनके व्यवहार की वजह से आज जो भी विकास हुआ उनके व्यवहार की वजह से है कि सभी लोग चाहते हैं। अभी दूर दूर से रोड भी नज़दीक आ गई है, लोग गाड़ियों से आते हैं। और सबसे पहले हम एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे मुख्य बात तो हसियुड़ी गांव के नाम से ही इस मंदिर का नाम हंसेश्वर महादेव पड़ा। ठीक है ना। और इसके बारे में ज़्यादा गांव के बारे में तो विस्तृत अगर बताएं तो बहुत टाइम लगेगा उसका, लेकिन अब हम बताते हैं एक एक चीज़ से शुरू से। ये है पार्वती कुंड। इसमें पहले मछलियाँ रहती थी। इसमें अच्छा, इसमें सर्प रहते थे और नहाते वक्त भी कई बार, यहाँ तो नहाते वक्त वो है कमर में से नीचे गिर जाते थे। तो यहाँ पे पार्वती कुंड में देखो वो पान की एक बेल है। यहाँ पे पान वगैरह भी होते हैं, जबकि कहीं पान नहीं होते। यहाँ पे पान की बेल है, नाग घूमते रहते हैं। सभी लोग जो औरतें होती है और जिनको पूजा वगैरह जिनमें जो है देवता वास करता है वो यहाँ पे स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद सब इसमें जो है देखिए वहाँ भेंट वगैरह चढ़ी हुई, अपनी भेंट पार्वती जी के लिए सब करते हैं। इसको पार्वती कुंड भी कहा गया है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं पार्वती कुंड से पहले जो पानी आता था ये अंडरग्राउंड है यहाँ, और यहाँ एक किनारे से बाहर निकल आता था। अच्छा, यहाँ पे दो वृक्ष थे। एक सामने वृक्ष जो ठूंठ दिखाई दे रहा है, ये भी ऐसे बड़े देवदार के वृक्ष के जैसा ही वो वृक्ष भी था। वज्रपात होने से वृक्ष नष्ट हो गया। तो आप जो ये वृक्ष देख रहे हो इसको देवदार वृक्ष बोलते हैं? हाँ, देवदारी, ये सारे देवदारी हैं। यहाँ पे असली पहचान इसीलिए तो बना है, असली पहचान देवदार की तो है। अच्छा, पहचान मंदिर की नहीं है। पहचान ये तो सब बन जाएंगे, लेकिन ये हजारों साल हमारे दादा परदादा ने भी ऐसे ही देखा इन वृक्षों को। जो ये वृक्ष है ये हमारे दादा परदादा कई पीढ़ी, मतलब कम से कम 120 साल के जो पीछे जो लोगों ने हमें बताया होगा, उन्होंने कहा हमने इन वृक्षों को ऐसे ही देखा। पहले यहाँ पे ये 18 वृक्ष थे, कुछ काट दिए गए, कुछ वज्रपात से भी समाप्त हुए। ज़्यादातर तो बाबा आदि लोगों ने काटे ही है और उनकी इमारत पे लगा रखे, क्योंकि यहाँ पे एक दीमक नाम का कीड़ा है जो लकड़ी को खा जाता है। तो इसकी वजह से देवदार के जो बना रखे उनको वो सुरक्षित है। इसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पे पुरुषों के लिए जो कुंड, यहाँ जो स्नान गृह है, इसमें दो धाराएं हैं, एक गज धारा और एक सिंह धारा। अच्छा, तो जब पानी का बहाव तेज हो जाता है तो उस समय गज धारा में भी पानी आता है, आप आगे देखिए उसमें। और जब कम हो जाता है तो फिर सिंह धारा से ही पानी निकलता है। सिंह धारा से पानी निकलने के बाद यहाँ पे जो था पहले फुलवारी थी। आगे फुलवारी थी, जहाँ पे दोनों तरफ मंदिर बने हुए, ऊपर गौश। ये देखो गज धारा है। सिंह धारा से तो पानी आता रहता है, गज धारा बंद पड़ी, उसमें धीरे बूंद बूंद आ रहे हैं। ये गज धारा है? ये गज धारा वो हाथी जैसा बना हुआ है। अच्छा, वो सिंह जैसा बना हुआ है। अच्छा, तो ये सिंह धारा है? सिंह धारा है। और अभी ये जो बाबा जी है ना ऐतवार गिरी जी, इन्होंने इसको टाइल वगैरह लगा के फलाने करके, पहले यहाँ पे बहुत बड़ा वो था, कुंड था नीचे। अच्छा, तो ये ओरिजिनली पानी कहाँ से रहा है? अंदर से, अंडरग्राउंड ऊपर। हाँ, वहाँ ऊपर एक बहुत बड़ा पानी का स्रोत ऐसा है कि सारी जगह का पानी यहाँ आता है। अच्छा,
तो यहाँ पे कहावत है कि एक बार किसी के बैल डूब गए थे हल सहित, ऊपर जहाँ पे वहाँ पे बज वगैरह बहुत होता है। ये जहाँ पे खूब सारा पेड़ दिख रहे हैं, अच्छा ये पीला पीला लाल से फूल दिख रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे पानी आया हुआ है वहाँ से भी, स्पेशल नल से भी आया, और बाकी वहाँ से अंडरग्राउंड है ये पानी। अच्छा, इस खेत के बाद अंडरग्राउंड यहाँ किया हुआ है, ये बाबा जी की मेहरबानी है, वो भी बहुत बड़े पत्थरों से। इसके बाद ये जो बाबा जी एतवार गिरी जी ने और सहयोग से इन्होंने और जनमानस के सहयोग से ये द्वार बनवाया गया। ये मुख्य द्वार, ये मुख्य द्वार ओके। इसको बने हुए अभी कोई 10 वर्ष हुए होंगे। इससे पहले एक घंटा लगा हुआ था यहाँ पे। ये जो घंटा है रमेश चंद्र है ना, पोखरियाल सोनीपत वाले के पिताजी ने इस शिबू के, अभी शिबू है ही घर में मेरे बगल में जिनका मकान है, उसके उसमें चढ़ा रखा। इसके बाद यहाँ पे गौशाला थी। गौशाला, हाँ, कितने साल पहले? लगभग 12-15 साल पहले, 12-15, ये माई बाबा जी के आने से पहले गौशाला थी। और ये भी नहीं था, ऊपर वहाँ था एक कमरा, उस कमरे में माइयाँ वगैरह रहती थी और पीछे गौशाला थी। तो बाबा जी ने ये करके नीचे भंडार, जो जहाँ भोजन वोजन बनता था, ये जहाँ नीचे कमरे बने हुए हैं, यहाँ भोजन बनता था। भोजन बनने के बाद बाबा जी ने इसका नवीनीकरण किया, उसको वहाँ बैठक के लिए बना दिया, सामान के लिए बना दिया। ये ऊपर जो है बर्तन भंडार बना दिया, ऊपर भोजनालय बना दिया। लोगों के अथक सहयोग से वो सब अच्छा करते गए अपने, मतलब जितना उनसे बनता गया। ये अभी वो बना हुआ है, ये धर्मशाला बनी हुई है, आगे पीठ बनी हुई है, भागवत पीठ बनी हुई है। इसके बाद मुख्य जिन लोगों ने किया है, पहले उनकी फोटो दिखाना जरूरी है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, लेके प्रभु का नाम। हाँ, बनाया। जय श्री राम, आ जाइए। जय श्री राम। सबसे पहले तो बाबा जी रामानंद गिरी जी, अच्छा, भगवान जी, जिनके सहयोग से ये सब कुछ है, उन्होंने अपना पूरा जीवन, मतलब 100 साल की अवस्था में इनका देवासन हुआ। इनकी समाधि यही है, इनका शरीर यहीं रखा गया नीचे, इधर ही पे। हाँ यही नीचे। अच्छा, इनकी पहले इनको यहाँ रखा गया, ये बना रखा था पहले, यहाँ से हमने खोदा, यहाँ पे से उस समय ये टाइल वाइल नहीं लगी थी, और उसके बाद वहाँ खुला था, वहाँ से वो हटाया, फिर इनको वहाँ रख दिया गया। सारे पूरी पट्टी के गांव के लोग आए, नमक और मिट्टी मिला के इनको रख दिया गया। अच्छा, उसके बाद ये है माई बसंत गिरी, जिनको कहते हैं गोदियाली माई जी। ये माई जी भी यहाँ थी, इनका भी बहुत सहयोग उनके साथ रहा, और बहुत वो करने के बाद मुख्य तो ये लोग हैं। अच्छा, उसके बाद ये जब हनुमान की मूर्ति आई थी, इसमें बाजे के साथ, इसका काफी बड़ा वजन है इस मूर्ति का, और बड़े बक्से में के बाद एक डबल बक्से में इनको रखा गया। जयपुर से आई है, जयपुर से, और इसको लाने के लिए कम से कम 200 आदमी थे। अच्छा, इतनी भारी मूर्ति, इतनी भारी मूर्ति। और जब इसको लाया गया तो जहाँ जहाँ पे जगह कम थी, वहाँ पे खोदा गया, पेड़ काट दिए गए, फलाने गए, और एक साथ जब उठाते थे तो 50 आदमी एक बार उठाते थे। बक्से के बाहर बक्सा था, फिर उस पर लकड़ी के डंडे बांधे गए, फिर लकड़ी के डंडों से क्रॉस करके फिर उस पर भी और डंडे बांधे गए, एक बार उठाते थे, तब जाके ये मूर्ति यहाँ आ पाई। एक और दूसरी मूर्ति वो लाए थे, दुर्गा देवी की। ये भी जयपुर से आई थी? हाँ, ये भी जयपुर से आई थी, दुर्गा देवी की मूर्ति। उसके बाद ये तो खास मूर्तियां हुई। अब बाबा जी छोटी छोटी मूर्तियां लाए थे। ये मूर्ति मैं माना नरेंद्र प्रसाद असमाना, मैं भैरवनाथ की मूर्ति को लाया हूँ, और इसकी 4-5 साल हो गए प्राण प्रतिष्ठा किए हुए। बाकी अन्य जो ये दोनों मूर्तियां हैं, ये भी बाबा जी लाए थे। 2 वहाँ पे टूट के जो अभी आपने देखे होंगे, ये भी बाबा जी लाए थे, ये भी बाबा जी लाए थे। ये मेरे सहयोग से यहाँ पे इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है भैरवनाथ जी की। हमने कोई अपना वो नहीं लगाया, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई ऐसा बना दें। शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव इसके
बाद देखिए ये बहुत अच्छा किस ढंग का बना रखा है उन्होंने। ये सब देवदार वृक्ष से बना हुआ है, इस पे जरा भी कीड़ा नहीं लगता। यही पेड़ से ये चीजें हाँ। बनी है। अब देखिए वो जो बाबा जी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, देखो वो कहाँ गए थे, केदारगिरी जी और शिवगिरी जी माई कहाँ गए थे, कैलाश यात्रा पे गए थे। और माई जी ने कहा नहीं मुझे अभी मेरी मड़ी पे ले जा। इसमें मेरे नाना जी भी थे, रुद्रदत्त जी थे, वो भी गए थे। ये भक्त भानुमतु कैन्यूर के थे, ये भी गए थे। तो ये वहीं समा गए, ये वहीं समा गए। ये सारा कंस्ट्रक्शन नए बाबा जी अभी जो माई जी बाबा जी एतवार गिरी जी उन्होंने किया है। ये सारा इसका जो भी कर रखा ये सब क्या सारा है, मतलब यहाँ पे construction, स्टे करने के लिए है ना, है? कोई कोई अगर आता है गेस्ट वगैरह। हाँ हाँ, यहाँ जगह है। आपको बताएं यहाँ इतने बिस्तर हैं कि 100 आदमी सो सकते हैं। ये अभी भेजा है वहां से, किसी ने दान दिया था, मैंने उनके दान से इसको खरीद के चटाई है ये। ये 52 मीटर की है और 5.5 फीट चौड़ी। ये देखो जितनी चौड़ी है, यहाँ से वहां तक इतनी चौड़ी है और 52.5 मीटर की लंबी। ये रुड़की से भेज दिए थे। तो जैसे कि मतलब कोई सिर्फ उत्तराखंड का नहीं, कोई बाहर से कोई भी आ जाए स्टे कर सकता है। हाँ, स्टे कर सकते हैं, जगह है। अभी अगर खुला नहीं होगा तो बताता हूँ आपको, बंद होगा तो हाँ, ताला लगा रखा बाबा जी ने। मतलब यहाँ पे 100 आदमी अलग अलग बिस्तर में सो सकते हैं, सामान्य गद्दे से लेके रजाई से लेके सो सकते हैं। अच्छा, भोजन अपना बना सकते हैं। भोजन ऊपर। हाँ, भोजन का भी दिखाता हूँ कहाँ ये भोजन का है। पहले आप ये दत्तात्रेय जी की मूर्ति है। दत्तात्रेय जी जो थे, एक बार अंशुया नारद जी ने कहा पार्वती को, सरस्वती को, लक्ष्मी को कि तुम कुछ नहीं हो। अंशुया एक ऐसी है कि बड़ी तपोबल से वहां गंगा ले आई। तो उन्होंने अपने पतियों को कहा कि जाओ उनकी परीक्षा लो। तो वो जब पति वहां गए तो उन्होंने माता जी अंशुया से कहा कि हमें आप नग्न भोजन करवाएं। बोला कोई बात नहीं, नग्न भोजन करवा दें। वो तो पहचान लिया उन्होंने ब्रह्मा विष्णु में से। उन्होंने अपने पति को स्मरण करके जल उसके उनके जल छिड़क दिया। वो 6 महीने के बालक बन गए। तो किसी बालक से क्या शर्म होती है। सही बात। और इस तरह से उनको दूध पिलाया। अब लक्ष्मी और वो सब परेशान हो गई, उन देवताओं की पत्नियां। तो नारद ने कहा वो तो बालक बन के वहां दूध पी रहे हैं। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको की, तो उन्होंने तीनों रूपों में इनको एक जगह दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो साधु संत होते हैं प्रथम उनके गुरु दत्तात्रेय होते हैं। वैसे तो हमारे भी हैं, लेकिन साधु संतों के सबसे अधिक गुरु दत्तात्रेय हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दत्तात्रेय जी। अब आए मुख्य शिवलिंग। ये जो शिवलिंग है ये आप रूपी है। आप रूपी शिवलिंग, आप रूपी। जिन्होंने भी देखा, किसी ने इसको प्रतिष्ठित नहीं देखा, वो प्रतिष्ठित नहीं किया, जिसने भी देखा प्रतिष्ठित देखा। अच्छा। अभी बाबा जी एलदारगिरी और महेश भगवती गिरी के सहयोग से ये सब बना हुआ है। नीचे ये जो तांबे का बर्तन है, हाँ। ये कौन लाया? ये भ्रात सम्मेलन अमृतसर, चोपड़ा कोट भ्रात सम्मेलन अमृतसर वालों ने ये दान किया हुआ। ऊपर वाला ये जो घड़ा है, अच्छा घड़ा, हाँ। और इसके नीचे ये जो अभी अभी बाबा जी ने बनाया जो तांबे का, ये हाँ, ये जो तांबे का बना रखा है। अच्छा। और जो शिवलिंग है वो प्राकृतिक है। ये शिवलिंग प्राकृतिक है। फिर भी इतिहास में कितने साल पुराना? लगभग 1000 साल, 2000 साल। अनंत जिसका आप कुछ हम ये नहीं कह सकते, अनंत। अच्छा। हम उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते कितने साल का है, अनंत का। अच्छा। और ये मूर्तियां यहाँ पे, ये मूर्तियां सब बाबा जी वगैरह लाई हुई है। अच्छा, बाबा जी वगैरह लेके आए। रामानंद गिरी जी की तरह। रामानंद गिरी जी। तो जहाँ पे महीने में 2, 4, 5, 10 या सावन में तो रोज ही रुद्राभिषेक चलते रहते। इतना रुद्राभिषेक हो गए हैं कि स्वयं से भी यहाँ उपस्थित है। फिर यहाँ पे बाबा आदि लोगों ने देखिए, अभी ये घड़ियाल है, ये पूजा करने के लिए। अब सिंगल आदमी भी पूजा कर सकता है। पहले यहाँ पे इतनी माइया, इतने बाबा होते थे कि शाम को पूजा में सब लोग, कोई घड़ियाल बजाता था, कोई घंटा बजाता था, कोई आरती पकड़ता था, कोई धूप पकड़ता था। अब एक अकेली माई, अकेले बाबा क्या करेंगे? तो उसके लिए वो क्या करते हैं, इसका बटन दबा देते हैं। अब पहले क्या होता था, कोई घड़ियाल बजाएगा, कोई घंटा बजाएगा, कोई नहीं रहती तो तब इसको बजाते, ये इन्वर्टर पर, ये डिब्बा चोला है दादा। जब लाइट नहीं रहती तब इसको बजाते, जब लाइट रहती इसको।
तब ये इसको इन्वर्टर पर बस। शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। अब हम देखते हैं आपको जहाँ भोजनालय और क्या अतिथि गृह बना हुआ है। अतिथि गृह हाँ, जहाँ लोग ठहर सकते हैं मतलब। ठहर सकते हैं। नीचे कमरे तो हैं ही, हाँ। सिर्फ 2 कमरे हैं, बाकी बहुत सारे लोग इकट्ठे आए हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठा है तो वो इन कमरों में रह सकते हैं। बिस्तर यहाँ है, ऊपर से बंद कर रखा होगा क्योंकि लोग तंग करते हैं। अच्छा, ये बाबा जी ऐतवार गिरी जी का है। ये जो बाबा गिरी जी का, हाँ, इनकी वजह से जिन्होंने बनाया इसको, ये बना हुआ ये भोजनालय है। ये भोजनालय है। हाँ, ये इस ढंग से बना हुआ। देखो, जब भी कोई भंडारा, हाँ, इधर ही सारी चीजें ऐसा है कि एक परिवार का भंडारा इन 3 चूल्हों में, अच्छा, दूसरे परिवार का इन 3 चूल्हों में, 5 परिवार एक साथ अपना भोजन अलग अलग बना सकते हैं। लकड़ी आपने लानी, ठीक है जी। ठीक। यहाँ पहले गौशाला थी, इधर पे कई साल पहले इसमें हाँ, पहले यहाँ गौशाला थी और बाबा जी ने जो है यहाँ क्यारियाँ थी फूलों की, नीचे भी फूलों की क्यारियाँ थी। अब हमारे गांव के लोगों को मेल खानी कहते हैं। मेल खानी मतलब? मेलू का वृक्ष था यहाँ पे एक बहुत बड़ा। अच्छा, खाते तो दुनिया के लोग थे और नाम हमारे लग जाते थे मतलब हंसुड़ी को कि मेल खवाएंगे। अच्छा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेलू का वृक्ष था जो सेब के दाने जैसा मेलू होता था। अब आजकल तो छोटे होंगे ना, लेकिन यहाँ पे था जहाँ पे ये हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था। अच्छा। और बड़े स्वादिष्ट, बहुत मीठे होते थे, इतने बड़े बड़े होते थे। मेरू तो इतना होता है, इतने बड़े बड़े होते थे। अच्छा। यहाँ पे नाशपाती के वृक्ष थे, बहुत सारे 20 पेड़ संतरे और उसके थे। अब तो काफी पेड़ खराब हो गए हैं। ये विशेषता है यहाँ की। मुख्य चीज जो यहाँ दार्शनिक है वो है देवदार वृक्ष। देवदार वृक्ष। देवदार वृक्ष जो पीछे की साइड लगे पड़े हैं। पीछे के जगह मतलब मुख्य चीज है जो और जगह कहीं नहीं है, पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं है इस तरह से कहीं नहीं अच्छा है। वैसे बेंसर में सारा देवदार का ही जंगल है और उसके आसपास नहीं। तो इसका इतिहास में क्या है महत्व है? इतिहास में तो सारे हर गांव के या आसपास के लोगों के ऐसा कोई पुराना इतिहास किसी के पास नहीं है। सिर्फ इतना इतिहास है कि वर्षों पुराने से एक पेड़ के नीचे ये था। गाँव वाले पूजा पाठ कर जाते थे। कोई गाय जिसकी नई ब्याहती थी तो जब उसकी 21 दिन होते तो उस दूध यहाँ चढ़ा जाते थे। कोई भैंस वगैरह नई दूध हुई और उसने जब 20-21 दिन उसका घी आदि बना के खीर बना के यहाँ चढ़ा जाते थे। बस इतने तक ही था। कोई ऐसा हम झूठ मूठ आडम्बर या फलाना नहीं कर पाएंगे कि जो ऐसा आडम्बर रहा हो। तो अंदर है वो धुनी है, वहाँ पे भी धुनी होती है, उसकी भी पूजा होती है। क्या जगह है इसके अंदर, क्या है? यहाँ रहने का है। माई बाबा वगैरह जब बहुत सारी माइयाँ रहती थी, बाबा रहते, चलो वो भी बताएंगे आपको। आप आ जाओ, सब चीज़ दिखाएंगे क्योंकि मेरा तो मायका है ये। अच्छा, आपका मायका है? हाँ। जटाधार 24 घंटे जलती है, धुनी है ये। धराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ये 24 घंटे जलती है। पहले मंदिर ऐसा था, आज से लगभग 10 साल पहले तक ऐसा था ना? हाँ ऐसे। अब आ जाओ आप। ये पंडित वगैरह लोग क्या हमारे जो बाबा जी का रहने का स्थान है, ठीक है। बाबा माई लोग या और भी माई बाबा आए तो यहाँ रह लेते, पंडित आदि लोग रह लेते हैं यहाँ पे। मैं बहुत बार रहा हूँ, मैं तो फेमस स्थान है यहाँ। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधर ये जो आप कह रहे थे यहाँ क्या रहता है, अच्छा, देख लो यहाँ। ये इन्वर्टर है लगा हुआ, ठीक है। हाँ। और इन्वर्टर से सब जगह लाइट जाती है। ये लकड़ियाँ वादी हैं, ये बक्से हैं यहाँ, काफी पुराने हैं। हाँ सब देवदार के हैं ये। अच्छा, एक पेड़ से इतनी चीजें? हाँ कई चीजें हैं उन्होंने बहुत। ये अलमारियाँ हैं, इसमें किताबें होंगी, नीचे भी अलमारियाँ हैं।
पूरी किताबें भरी है। काफी पुरानी किताब। हाँ हाँ, बहुत पुरानी पुस्तकें है। भगवद गीता ये यहीं बनी थी। कभी खाली समय होगा तो पढ़ेंगे जरूर। हाँ हाँ हाँ, ठीक। ये माई वगैरह या कोई अन्य आ जाते हैं, महिलाएं वगैरह, उनके रहने का स्थान है। यहाँ पे पहले पोखरी वाली माई जी रहती थी, अब और माइयाँ वगैरह या कोई आ जाए तो ये स्थान है यहाँ। फिर इसके बाद एक कमरा ये भी है। इधर तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने ज्यादा कमरे होंगे इधर पे। इधर तो काफी कमरे निकले। भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। यहाँ देखिए पूरा पैक है, आप इसके ऊपर भी सो सकते हैं, यहाँ भी जगह है। इसके ऊपर भी? हाँ, इसके ऊपर भी कमरे हैं, आप सो सकते हैं। तो चढ़ना कहाँ से? ऊपर चढ़ना साइड से कहीं से बना रखा है, मुझे तो नहीं पता, ये यहाँ से लेकिन जब एक बार मैं पिछली बार था तो यहाँ कुछ लोग सोए थे। अच्छा, शायद इधर जो भी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन है यहाँ। चलो ये बंद करते हैं इधर को जरा। आओ बेटी, ये लड़की जानती है यहाँ के बारे में, इसकी मम्मी भी जानती है। मैं कुछ नहीं, मैं दादी दी भी पता नहीं था कि यार यो कमरा बीच। अब आ जाओ, यहाँ एक किचन है, बहुत पुराना किचन। ये किचन है, सबसे यही है मुख्य किचन, पुराना। पानी यहाँ से बाहर चला जाता है, यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हैं। देख लिए पूरा गुफा जैसा लग रहा है अंदर पूरा। हाँ, जब लाइट जली होती है तब गुफा ऊपर नहीं है। नहीं मतलब बिल्कुल लाइट जली है। अच्छा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने कमरे हैं इसके अंदर। अच्छा। इतने किचन है वगैरह। बल्कि मेरे को भी कितने साल हो गए देखे मंदिर को। काफी कुछ दिखा दिया। हाँ, आज तो ज्यादा ही दिखा दिया। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जगदीश प्रसाद जी, हाँ, तो उन्होंने अपने पुत्र के उसमें ये भागवत पीठ बनाया। जो मूर्ति स्थापना है ये गंगाओं के थे कोई। हाँ, यहाँ पे भागवत आदि होती है, यहाँ पे पब्लिक बैठने की है, वहाँ पे भी पब्लिक बैठने के लिए। ये हमारे गणेशपति भाई साहब और जो भी थे सिद्धर प्रसाद भाई साहब वगैरह, उनके सामने उन्होंने ये बनाया। ईश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय, कोटेश्वराय शिव। यज्ञ होता है। हाँ, यहाँ यज्ञ होता है। तुम्हारा वो है, तुम्हारे खानदान का, देख लो तुम्हारे खानदान का। ये भूथराम पोखरी याद हुआ, ये स्वर्गीय मंगरा दत्त, लालमणि, दिलमणि, ये तुम्हारे बूढ़े दादाजी। फिर गोविंद राम के 3 बेटे हुए, सिद्धर प्रसाद, शिवदत्त, विशंबर दत्त। सिद्धर शाकंबर दत्त, बिलोचन, सतीश, हरीश, गिरीश, और विशंबर दत्त का मनोज। ये तो यहाँ चला गया। अब दूसरे में दिया दुर्गा दत्त, कुलानंद, साधुराम, राजेश उसका बेटा। तीसरा गया अंबा दत्त, दौलत राम, गोवर्धन, मुकेश, मान्या, संजय, निकिता, गणेश, अमन, रचित, इधर नंदनंद, बाष्पानंद, गुणानंद, लोकेश्वर के मनोज, इनके दीपक और गिरीशचंद। गुणानंद जी का कोई नहीं। ये तुम्हारे खानदान ऐसा है। अभी इसके आगे तो और ज्यादा फैल चुका है। तो ये है मेरे दादाजी का नाम। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो ये पोखरियाल खानदान की पूरी निशानी। अभी ये चक्र और आगे फैल चुका है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जगह नहीं होगी शायद, इसलिए इन्होंने यहाँ पे रोक दिया है। लेकिन ये सभी हमारे पूर्वज थे, मतलब ये नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते। तो ये है हवन कुंड, जहाँ पे हम लोग हवन करते हैं। जो भी यहाँ पे पूजा करते हैं वो हवन ज़रूर करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉपर बनाया गया है। मैं अगर 4 साल पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ ओपन एरिया था, लेकिन इस समय काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्ट किया गया है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सब देख के। जो चीज़ें मैंने कभी सोची भी नहीं थी, जितने कमरे मैंने सोचे भी नहीं थे, वो आप सभी को देखने को मिले और मुझे भी। मतलब मैं इस गाँव का हूँ, ये मंदिर हमारे गाँव का ही है, लेकिन फिर भी मुझे आज इतनी नॉलेज पहली बार मिली है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। भावना, तुझे भी पहली बार मिली है ना? यस भैया।
तो ये आप जो पेड़ देख रहे हैं ये है रुद्राक्ष का पेड़। जो सारी मालाओं में आपको रुद्राक्ष दिखता है ये उसी का पेड़ है। देखिए आप कितना सुंदर पेड़ है। चलो धन्यवाद दादी। ठीक। तो आप लोगों ने देखा कितना सुंदर मंदिर है। और अब एक राधा कृष्ण का छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, उसके आपको दर्शन करवा देता हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मंदिर है। ये हमारे जो परदादा थे, दादा थे, उनकी निशानी में ये मंदिर तैयार किया गया है। इसके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः। ये मंदिर तैयार किया गया है हमारे गांव के ही लोगों ने अपने दादा और परदादाओं के नाम। ये सभी हमारे दादा परदादाओं के नाम हैं और ये मेरे दादाजी का नाम है। ये मूर्ति की स्थापना करी गई थी गांव द्वारा अपने दादा परदादाओं के नाम, राधे कृष्ण जी की। और जस्ट मंदिर के ही सामने इस साइड को ये है स्कूल। ये ऊपर वाला प्राइमरी स्कूल है, 1st क्लास लेके 5th क्लास तक। और जो नीचे आपको दिखाई दे रही है छोटी सी बिल्डिंग, इसमें आपको मिलेंगे 6th से 8th क्लास तक के बच्चे। तो जो मेन स्कूल है 8वीं के बाद, वो मैंने आपको बहुत पहले ही व्लॉग में दिखा दिया था। तो बस यही है इस गाँव की खूबसूरती। आप वातावरण देखिए कितना शुद्ध हो रखा है, बिल्कुल क्लियर आपको चीज़ें दिखेंगी। इतना बढ़िया मतलब सीनरी आपको कहीं नहीं मिलने वाली दुनिया में, आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हसियोड़ी गांव में। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय।